सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज आपके सामने आपके पाठ 3 कविता भाग के पाठ करमवीर कविता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल की परीक्षा पास करके वो एक तहसील स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए थे। उन्होंने बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सब में शिक्षा हासिल की थी। सब चीज़ों का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। रिटायर होने के बाद उन्होंने मोहन मालवीय जी से प्रेरणा लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भी उन्होंने पढ़ाया। सबसे पहले उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य सम्मेलन में भी उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 45 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से उनके थे प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चोखे चौपदे, पारिजात, रस कलश। उनका जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य था वो था प्रिय प्रवास। अब उन्होंने अपनी कविता में कर्मवीर लोगों के बारे में बताया गया है कि कर्मवीर लोग कैसे होते हैं। कर्मवीर लोग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कर्म प्लस वीर। कर्म जो कि अपने कर्मों से विजय प्राप्त करता है, उसे हम बोलते हैं कर्मवीर व्यक्ति, अर्थात कर्मठ व्यक्ति। कर्मठ व्यक्ति क्या होते हैं? जो सिर्फ कोरी बातें ही नहीं करते, सचमुच के काम को करके दिखाते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी पैदा करते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्मठ व्यक्ति। कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली किसी भी रुकावटों का, हर रुकावट का निर्दयता से सामना करते हैं। किसी भी काम में वो टाल मटोल नहीं करते हैं। जो भी काम उनके सामने आता है, हर काम को वो समय पर करते हैं। तो इसमें आपकी कविता में कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपके पैराग्राफ कर्मवीर व्यक्तियों के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। सबसे पहले तो बेटा आपने अपना प्रसंग लिखना होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा रचित कविता कर्मवीर से ली गई हैं। इसमें कवि जी ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, उनके गुणों को बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, फिर हम इनकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, कि इसमें कविता ने उनकी गुणों के बारे में बता रहे हैं कि कर्मशील जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर प्रकार की रुकावटों का, हर प्रकार के विघ्नों का उनको देखकर वो घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। वो सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं कि भाग्य हमें ये देगा, हम तभी इस चीज को लेंगे। वो क्या करते हैं, वो अपने दुख भोगते हुए भाग्य को देखकर पछताते नहीं हैं। उस भाग्य का अपना सरलता के साथ उसका सामना करते हैं और अपने भाग्य के भरोसे रहकर वो दुख भोगते हुए भी पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उपताते नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें चाहे कितना भी कठिन कार्य उनके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी उस कार्य को करते हुए वो उपताते मीन्स तंग नहीं होते और उस कार्य को करके ही दम लेते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अब इसमें वो क्या क्या कह रहे हैं कि वो भीड़ में भी फंसकर चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं, कि वो ये नहीं समझते हैं कि वो भीड़ में फंस गए हैं तो अपने काम को छोड़ देंगे, उस काम को उसी वक्त छोड़ देंगे। वो उस काम को करके ही दम लेते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि उनकी मेहनत से उनके बुरे दिन भी जो होते हैं वो अच्छे दिन बन जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। वो क्या करते हैं, वो सभी जगह पर, सभी स्थानों पर, सभी और समय में भी अपने आप को हमेशा प्रसन्न और सुख ही दिखाई देते हैं। अपने आप को हमेशा सुखी ही दिखाई देते हैं, सुखी ही अपने आप को महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट आपकी आ रहा है पैराग्राफ। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। अब इसमें वे फिर से करमवीर जी
के बारे में बता रहे हैं, कर्मवीर लोगों के बारे में। इसमें वो क्या कह रहे हैं, कर्मशील लोग जो आज करना है, आज जो कार्य करना है उसे आज ही करके दम लेते हैं। सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वो जो कुछ सोचते हैं उसे उसी वक्त ही करके दिखाते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। वे सदा सबकी सुनते हैं और मानते भी हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। अब इसमें वो कह रहे हैं, वो संसार में अपनी सहायता भी खुद करते हैं। भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। और वो क्या करते हैं, वो भूले से भी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कोई आकर उनका काम करेगा फिर ही अपने काम में सफल होंगे। वो किसी की सहायता नहीं मांगते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे कर्मवीर लोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात वो हर एक काम को करके ही दम लेते हैं, हर एक काम में सफलता हासिल करके ही वो दम लेते हैं। तो ये थे आपके कर्मवीर भाग के फर्स्ट 2 पैराग्राफ, जिसे कि आज हमने आपके साथ प्रस्तुत किया है। मैंने आपको कल आपके फिर से अगले भाग में आपको कर्मवीर के पैराग्राफ के बारे में आपसे बात की जाएगी।